आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने मंगलवार को अपनी बहन रोहिणी आचार्य का खुलेआम समर्थन किया है। रोहिणी ने हाल ही में अपने भाई तेजस्वी यादव और उनके सहयोगी संजय यादव पर अपमान करने के आरोप लगाए थे। महुआ विधानसभा सीट से चुनाव हारने वाले तेज प्रताप ने केंद्र और बिहार सरकार से जांच की गुजारिश की है कि क्या उनके माता पिता को किसी तरह की मानसिक परेशानी दी जा रही है। तेज प्रताप यादव ने इस संकट के लिए जयचंद को दोषी ठहराया, जिसे वो गद्दारों के रूपक के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बिहार सरकार से तत्काल और निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। रोहिणी आचार्य ने रविवार को ये आरोप लगाया था कि उन्हें गंदी गालियां दी गई और उन पर यह आरोप लगाया गया कि उन्होंने अपने बीमार पिता को किडनी देने के बदले में करोड़ों रुपए और चुनाव लड़ने के लिए टिकट लिया है। कुछ साल पहले लालू प्रसाद को किडनी दान करने वाली रोहिणी ने ये कहा कि उन्हें अपने पति और ससुराल वालों की सहमति या अपने 3 बच्चों की भलाई की परवाह किए बिना ये बलिदान देना पड़ा। तेज प्रताप ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि कुछ लोग जयचंद, उनके माता पिता लालू प्रसाद जी और मां को मानसिक और शारीरिक दबाव में रखने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर इसमें रत्ती भर भी सच्चाई है तो ये सिर्फ उनके परिवार पर हमला नहीं, बल्कि आरजेडी की आत्मा पर सीधा प्रहार है। उन्होंने ये भी कहा कि वो किसी भी हालत में अपनी बहन का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। तेज प्रताप ने सरकार से ये भी अनुरोध किया है कि अगर किसी ने उनकी बहन, मां या पिता के साथ दुर्व्यवहार किया है, धक्का दिया है, गालियां दी हैं या मानसिक शारीरिक उत्पीड़न किया है, तो संजय यादव और रमीज नेमत खान और प्रीतम यादव जैसे लोगों पर तत्काल एफआईआर दर्ज की जाए। उन्होंने ये भी कहा कि रोहिणी दीदी के साथ जो कुछ हुआ उससे वो हिल गए हैं। तेज प्रताप ने यह भी लिखा कि टिकट वितरण में अनियमितता, पैसे के बदले टिकट देना और चापलूसों की मिलीभगत वाली राजनीति ने उन स्तंभों की अपेक्षा की है जिन्होंने वर्षों से आरजेडी के निर्माण के लिए दिन रात समर्पित किया। उन्होंने कहा कि आज यही जयचंद लालच और चापलूसी से प्रेरित होकर परिवार और संगठन दोनों को नष्ट कर रहे हैं। रोहिणी ने अपने पिता के उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव और संजय यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि सभी विवाहित महिलाओं को अगर उनका कोई भाई है तो ऐसा कदम कभी नहीं उठाना चाहिए। उन्हें अपने भाई से अपनी किडनी या किसी हरियाणवी दोस्त की किडनी दान करने के लिए कहना चाहिए। देखिए, बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद यादव का परिवार हमेशा से सुर्खियों में रहा है, लेकिन हाल के दिनों में ये परिवार फिर से चर्चा में आया और वजह है वही पुरानी घर के भीतर का विवाद भी ऐसा जो सीधे लालू परिवार की छवि और राजनीति दोनों को चोट पहुंचाता है। दिलचस्प बात यह है कि ये विवाद फिर उसी जगह से शुरू हुआ जहां पर 6 साल पहले भी एक बड़ा बवाल हुआ था, 10 सर्कुलर रोड पर। दरअसल लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर लगातार पोस्ट कर ये दावा किया कि उनके साथ घर में बदसलूकी हुई, उन्हें गालियां दी गई और यहां तक कि चप्पल उठाकर मारने की कोशिश की गई। रोहिणी की ये पोस्ट देखते ही पूरे बिहार की राजनीति में हंगामा मच गया। रोहिणी ने यहाँ तक लिखा कि वो परिवार और राजनीति दोनों से दूर हो रही हैं, क्योंकि अब उनके लिए इस माहौल में रहना मुश्किल हो गया है। इसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए रोहिणी ने अपने भाई तेजस्वी यादव के कुछ करीबी संजय यादव और रमीज खान पर आरोप लगाया। उनका ये कहना था कि चुनाव हारने के बाद माहौल और बिगड़ गया और परिवार के भीतर गुस्सा अचानक उन पर निकाल दिया गया। इस मामले ने कुछ ही दिनों में लालू परिवार के भीतर चल रही खींचतान को पूरी तरह से उजागर कर दिया। तेज प्रताप यादव ने अपनी बहन का पक्ष लेते हुए ये कहा कि रोहिणी का आत्मसम्मान उनसे बढ़कर है और जिन लोगों ने रोहिणी का अपमान किया है उन्हें वो सबक सिखाने के लिए तैयार हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि यही कहानी पहले भी एक बार हो चुकी है। साल था 2019 में तेज प्रताप यादव की पत्नी ऐश्वर्या राय इसी 10 सर्कुलर रोड से रोते बिलखते बाहर निकली थी। उस समय ऐश्वर्या ने आरोप लगाया था कि राबड़ी देवी ने उनके बाल खींचे, तेज प्रताप ने उन पर हाथ उठाया और मीसा भारती और सुरक्षा कर्मियों ने मिलकर उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। ऐश्वर्या ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनका फोन छीन लिया गया था ताकि वो सबूत ना रख सकें। ये मामला उस समय देश भर की खबरों में छाया हुआ था। दोनों घटनाओं में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि दोनों में एक तरह की समानता दिखती है। दोनों ही मामलों में आरोप घर के अंदर अपमान, बदसलूकी और मारपीट के ही लगे। दोनों में ही पीड़ित परिवार की बेटी या बहू ही थी और सबसे बड़ी बात, दोनों ही घटनाओं की पृष्ठभूमि परिवार के अंदर चल रही शक्ति संघर्ष से जुड़ी थी। लालू परिवार की राजनीति हमेशा से बेहद प्रभावशाली रही है, लेकिन इसके भीतर का तनाव उतना ही गहरा माना जाता है। 10 सर्कुलर रोड सिर्फ एक घर नहीं, ये परिवार की राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र भी है।
यहाँ हर सदस्य की भूमिका, प्रभाव और दखल अहम होता है। ऐसे में छोटी सी बात भी बड़ा विवाद बन जाती है। रोहिणी की घटना चुनावी हार की ठीक बाद हुई। चुनाव हारने के बाद महागठबंधन में निराशा का माहौल था। ऐसे वक्त में घर के भीतर तनाव और गुस्सा बढ़ना आम बात होती है, लेकिन ये तनाव उस स्तर तक पहुंच गया कि रोहिणी ने घर छोड़ने और राजनीति से किनारा करने तक की घोषणा कर दी। रोहिणी के प्रकरण के बाद एक बार फिर 2019 में ऐश्वर्या राय के साथ हुई मारपीट की भी चर्चा अब शुरू हो गई है, जिसमें लालू परिवार पर बहू के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगा था। ऐश्वर्या राय की घटना 2019 में हुई थी, जब तेज प्रताप और ऐश्वर्या के रिश्ते में पहले से ही तनाव था। लेकिन जिस तरह से ऐश्वर्या ने राबड़ी देवी और घर के अन्य सदस्यों पर आरोप लगाए, उसके बाद ये साफ हो गया था कि 10 सर्कुलर रोड में मारपीट की घटना हुई थी। आज जब रोहिणी आचार्य के साथ जो हुआ वो ताज़ा विवाद सामने आया, तो लोगों को 2019 की वो घटना तुरंत याद आ गई। ऐसा लगा जैसे इतिहास खुद को दोहरा रहा है। फर्क बस इतना है कि तब मामला तेज प्रताप और ऐश्वर्या के रिश्ते का था, और इस बार ये मामला परिवार के भीतर सत्ता और प्रभाव को लेकर रोहिणी आचार्य से जुड़ा है। रोहिणी ने सीधे तौर पर यही आरोप लगाया कि तेजस्वी के करीबी लोग परिवार के भीतर तक दखल दे रहे हैं और उन्हीं लोगों ने उनके साथ बदसलूकी की। इन दोनों घटनाओं को जोड़कर देखें तो ये साफ दिखता है कि 10 सर्कुलर रोड एक बार फिर पुराने विवादों की याद दिला रहा है। तारीख भले ही बदल गई हो, लेकिन कहानी करीब करीब वही है। महिला सम्मान की लड़ाई, सत्ता का टकराव और परिवार की टूटती एकजुटता। ऐसा लगता है कि लालू परिवार की राजनीति अब परिवार से बड़ी हो चुकी है, और इसी कारण अंदरूनी तनाव बार बार विस्फोट की तरह सामने आते हैं। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी अब तक लालू यादव की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। आपको क्या लगता है, लालू यादव इस वक्त क्या सोच रहे होंगे, और वो किसके पक्ष में होंगे? रोहिणी आचार्य के पक्ष में या अपने बेटे तेजस्वी यादव के पक्ष में? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।